सबको मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ इस कोरोना के टाइम में आप सब अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे। जो लास्ट स्टोरी मैंने आप सबको सुनाई थी उसके लिए इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कई टीचर्स जो स्कूल टाइम के हैं उन लोगों ने बहुत सारे गुड विशेस भेजी, सबको तहे दिल से शुक्रिया। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक थॉट पैटर्न, किस तरह से हमारी जो सोच होती है वो किस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव वे में रिएक्शंस देती है और हमारे लाइफ की क्वालिटी कहाँ पे डिस्टर्ब होती है, कहाँ डिटोरिएट करने लगती है, उसके बारे में है। कहानी कुछ यूँ है कि एक आदमी था, वो लोगों को जहर दे करके मारता था। ही वॉज अ बेसिकली किलर। और होता नहीं कि वो ऐसे बहुत सारे लोगों को मारा था। एक दिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस उसको ले गई, कोर्ट में पेशी की और जज ने सब कुछ सुना और उसे फांसी की सज़ा सुना दी। पर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ने सोचा कि उसको हम फांसी नहीं देंगे, क्यों ना उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए मेंटल हेल्थ रिगार्डिंग। बात तय हो गई, फिक्स रखी गई मीटिंग। रोज़ मीटिंग होती और मीटिंग में ये डिस्कस होता कि ऐसा क्या किया जाए इसके साथ जो इलीगल डेथ के अंतर्गत ना आता हो। मतलब इसको हम लोग, इसकी जान भी हम ले लें, मतलब इसको पनिशमेंट भी मिल जाए और वो कानून के दायरे में रहते हुए। तो किसी सज्जन ने सुझाया वहाँ पे कि क्यों ना इसको हम लोग सांप से कटवा दिया जाए। ये आइडिया सबको पसंद आया कि नेचुरल डेथ में काउंट होगा। और सबसे खास बात पता क्या होती थी कि उस आदमी को हर मीटिंग में शामिल किया जाता था। दिन तय हो गया कि संडे को ठीक दिन के 12 बजे इसको सांप से कटवाया जाएगा। एक राउंड टेबल था, टेबल पे सांप को रख दिया गया, उस आदमी को चेयर में बांध दिया गया और उसके सामने वो सांप रख दिया गया। अब उसको क्या लगा कि हो ना हो यही सांप मेरे को काटेगा। उसके आंखों पर एक पट्टी बांध दी गई और सांप को धीरे से हटा लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, 2 सिरिंज लेकर के उसके यहाँ माथे पर चुभा दिया। उसको क्या लगा, उसको लगा कि सांप ने उसे काट लिया। 1 घंटे में उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया। ऐसे ही बहुत सारे थॉट्स हैं हमारे लाइफ में जो है नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको लेकर के ऑब्सेस्ड रहते हैं, सोचते रहते हैं। मतलब एग्जैक्टली वो सिचुएशन है ही नहीं, बट उस सिचुएशन को हम अपने इमेजिनेशन में इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि वो एक पॉइजन का काम करता है। और ये जहर किस फॉर्म में काम करता है? स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इरिटेशन, हाइपरटेंशन। ऐसे लाइफ में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो एग्जैक्टली है नहीं, बट आप उसको इमेजिन करते रहते हैं। आपके हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन आप सब कुछ अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। जरा सोचिए कि ऐसी कौन से पॉइजनस थॉट है जो एग्जैक्टली है नहीं, लेकिन लगातार उसको लेकर के आप ऑब्सेस्ड रहते हैं। तो ऐसा ही होता है मेरी ज़िंदगी में। एग्जैक्टली कई बार चीज़ें वैसी होती नहीं हैं, लेकिन हम उसको एज्यूम कर लेते हैं। जब एज्यूम करने लगते हैं तो हमारे थॉट, हमारा परसेप्शन वैसे ही काम करने लगते हैं, हमारी फीलिंग वैसे ही काम करने लगती है। आप जितना ज़्यादा नेगेटिव एज्यूम करेंगे चीज़ों को, हमारा ब्रेन वैसे ही प्रोसेस करेगा, क्योंकि दुनिया की सबसे फ्लैक्सिबल मशीन है। यकीन मानिए, जिसको कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, वो ऐसे होता है कि जब हम किसी इंसान को देख करके कोई आपको कह दिया कि ये इंसान बहुत बदमाश है या बहुत गंदा है या ऐसा है वैसा है, उसके बारे में अगर जो 4 बातें नेगेटिव बता दी, जब भी वो इंसान आपके पास में आएगा, यकीन मानिए आप ऑटोमेटिकली, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाएगा, क्योंकि उस आदमी ने आपको समझा दिया है। आप बिना वेरीफाई किए चीज़ों को लगातार उस चीज़ को वैसे ही एज्यूम करना शुरू कर देते हैं और फिर वो एक्सेप्टेंस मोड ख़त्म हो जाता है उस इंसान के साथ। इसीलिए कई बार जब इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आता है तो उस थॉट को प्रोसेस करने से पहले एक बार वेरीफाई करिए। वो जो नेगेटिव है, तो इज़ दिस थॉट हेल्पिंग यू टू अचीव योर गोल? क्या ये सोच आपकी ज़िंदगी जीने में हेल्प कर रहा है? आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है? तो एक बार ये ज़रूर सोचिए कि जो आप सोच रहे हैं वो कितना फैक्टिसिटी पे बेस्ड है, कहीं ओपिनियन तो नहीं है। ज़रूरी नहीं है जो दूसरों के लिए बुरा है वो आपके लिए भी बुरा हो, राइट? कई बार किसी को दही सूट करती है, कई बार किसी को दही सूट नहीं करती है। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैं आपको टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता रहूँगा और इस कोरोना के टाइम में आपको एक नया इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और थोड़ा सा आपका थॉट और परसेप्शन में चेंजेस ला सकूं, तो मुझे आपसे ज़्यादा खुशी होगी। ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।